बहादुर सपूत वतन की हुर्मत पे कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खड़कमर में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 3 अफसर और 1 जवान शहीद, 4 सिपाही जख्मी। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम, मेजर मोइज मकसूद, कैप्टन आरिफुल्ला और लांस हवलदार जहीर शामिल। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर गाड़ी को निशाना बनाया। शिमाली वजीरिस्तान धमाके में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग की गिलगित में नमाज जनाजा अदा। आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत तदफीन आबा इलाके हुंजा में होगी। शहीद कैप्टन आरिफुल्ला की लकी मरवत में नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक शहीद मेजर मुईज मकसूद की कराची और शहीद लांस हवलदार जहीर की चकवाल में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। इमरान खान का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वजीर आजम का पाक फौज की कुर्बानी और बहादुरी पर भी खराज तहसीन। कहा, रियासत दुश्मन अनासिर को अमन में खलल नहीं डालने देंगे। पूरी कौम बहादुर फौजियों के पीछे खड़ी है। गैर मुल्की क़ुव्वतें वज़ीरिस्तान के हालात खराब कर रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, महंगाई गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से है। ऑपोजिशन के एहतजाज से महंगाई कम होती है तो कर लें, एहतजाज होगा तो सरमायाकारी कैसे होगी। ऑपोजिशन एहतजाज से जमहूरियत को कमज़ोर करेगी। ऑपोजिशन के एहतजाज के नतीजे में अफरा तफरी फैलने से मुल्क को नुकसान होगा। नाअहल और गैर संजीदा हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए शदीद खतरा बन गई है। एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार। कहा, इमरान न्याजी ने मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया है। हुकूमती पॉलिसी से महंगाई का अजाब अभी शुरू हुआ है। बजट के बाद महंगाई का सुनामी आएगा। IMF पैकेज की शराइत गरीबों का ही नहीं, मुतवस्सित तबके का भी हशर नशर कर देंगी। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन। मरियम नवाज जेल पहुंच गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और डॉक्टर अदनान भी हमरा। मरियम वालिद के लिए ईद का जोड़ा भी साथ लाई। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनान जमा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा लंदन पहुंच गए। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करेंगे। उधर जस्टिस गुलजार अहमद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सूरज आज भी सवानेज़े पर। शदीद गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर समेत पंजाब सिंध में गर्मी की शदीद लहर बदस्तूर बरकरार। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर कायद का मौसम भी गर्म और मरतूब। हवा में नमी का तनासुब 74%, पारा 37 तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शिद्दत बरकरार। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। गुज़श्ता कई रोज से जारी बहरान में ईद के बाद भी बेहतरी ना आई। जिला इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर लीं। सैर सपाटे, अब कामकाज की बारी। परदेसियों ने पकड़ ली वापसी की तैयारी। बस अड्डों पर दूसरे शहरों से आने और जाने वालों का रश। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किरायों में 20 से 30% इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान। इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालिबा।
नॉर्मल दिनों में किराया होता है 350 360 होता है, आज मुझसे 400 लिए गए हैं। मैं कराची से आया, आज हमें इधर गाड़ी की हमें बहुत मुशक्कत हो रही है, इसकी वजह से इधर हमें किराया कह रहे हैं मुजफ्फराबाद तक 5200 रुपये। किरायों के रेट इनके डबल हैं। 20 जिस जगह का 20 रुपये किराया है वो 50 ले रहे हैं, 50 वाली 100 ले रहे हैं। कराची में ASF हेडक्वार्टर्स में यौम शोहदा के हवाले से तकरीब। 2014 में कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले में शहीद 11 अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश। DG ASF मेजर जनरल जफरुल हक की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी की, शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए। ज़ियारत में 2 कारों में धमाके की तहकीकात में पेशरफ। जराये के मुताबिक दोनों धमाके गैस सिलेंडर के नहीं, मकनातीसी टाइम डिवाइस के जरिए किए गए। एक गाड़ी जाती जबकि दूसरी रेंट पर ली गई। गुज़श्ता रोज 2 मुख्तलिफ कार बम धमाकों में 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। भक्कर में मुजफ्फरगढ़ रोड पर फाजिल अड्डे के करीब बस और ट्रेलर में टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी, 2 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक, 9 जख्मी। उधर सवाबी के करीब ट्रैफिक हादसा, मियाँ बीवी और एक बेटी जाँ बहक। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज का अनंतनाग में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन, इलाके का मुहासरा, घर घर तलाशी। काबिज फोर्सेस ने फायरिंग करके एक नौजवान को शहीद कर दिया। अमेरिका और ईरान में कशीदगी उरूज पर। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर मजीद मुआशी पाबंदियां लगा दी। उधर अमेरिका ने तुर्किश पायलट्स को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। तुर्क पायलट्स F-35 तैयारों की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में मुकीम थे। बहरुल काहिल में रूसी और अमेरिकी जंगी जहाज टकराने से बाल बाल बच गए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। टिकट लें और खला की सैर करें। नासा ने खलाई मुसाफिरों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खोल दिया। पहला सयाह 2020 में खलाई स्टेशन जा सकेगा। एक मुसाफिर के लिए राउंड ट्रिप का टिकट $5 करोड़ 80 लाख का होगा। खलाई स्टेशन पर एक रात $52,000 में पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। पाक फौज के बहादुर सपूत वतन अजीज पर कुर्बान हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खरकमर में सड़क किनारे नस्ब बम फट गया। ISPR के मुताबिक धमाके में 3 ऑफिसर और 1 जवान शहीद हुआ, जबकि 4 सिपाही जख्मी हो गए। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम, मेजर मोइज मकसूद, कैप्टन आरिफुल्लाह, लांस हवलदार जहीर शामिल हैं। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर गाड़ी को निशाना बनाया। शहीद कैप्टन आरिफ की नमाज जनाजा लकी मरवत में अदा कर दी गई। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद की नमाज जनाजा आर्मी हेलीपैड गिलगित में अदा की गई। वतन की नामूस और हुर्मत पर कुर्बानी पर पाक फौज के शोहदा को सलाम। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खड़कमर में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ और पाक फौज के 3 अफसरान समेत 4 एहलकार शहीद हुए। शहीद कैप्टन आरिफ और लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई है। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज मसूद की नमाज जनाजा नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 बजे अदा की जाएगी। शिमाली वजीरिस्तान में 1 सिपाही और 3 फौजी ऑफिसर शहीद हुए थे। इसी पर हम बात करेंगे। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ हैं। रेहान बताएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं नमाज जनाजा की? देखिए, मुल्क पर जान कुर्बान करने वाले कराची
वाले मेजर मुईज शहीद की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे नॉर्थ नाजमाबाद में अदा की जाएगी। इस मौके पर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। नमाज जनाजा के बाद उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सब्र किया जाएगा। मेजर मुईज की शहीद होने के बाद हर आंख रचबार थी। जो उनके अजीज व अकारिब थे वो शिद्दत गम से निढाल थे, लेकिन फख्र महसूस कर रहे थे कि मेजर मुईज शहीद ने मुल्क की लिए अपनी जान कुर्बान की है। और अभी नमाज जनाजा की तमाम तैयारियां जारी हैं और 2 बजे की नमाज जनाजा नॉर्थ नाजमाबाद के करीब मस्जिद में अदा की। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।